बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। बड़े सारे जो मुफ़क्किर गुज़रे हैं, मुफ़स्सिर गुज़रे हैं और जो लोग दीन को बड़े करीब से समझते थे, उनके यहाँ ये बड़ी पेशन गोइयाँ रही हैं कि एक दौर ऐसा आएगा जब अरबों को अपने किए की सज़ा मिलेगी और दुनिया भर के अंदर अरब जो हैं वो जलील और रुसवा होकर रह जाएंगे। और फिर उस वक्त जो है वो दीन की कमान और दीन का जो उरूज है वो अजमियों के हाथ आएगा। एक मरतबा तो हम ये सिलसिला जो है वो तुर्कमानों के हाथों देख चुके हैं, यानी सल्तनत उस्मानिया की सूरत में जब दीन मक्का मदीना से निकला और हिजाज से निकला, यमन से निकला, तो हमने देखा कि जिस तरीके से सऊदी अरब वालों ने मक्का के अंदर, मदीना के अंदर फसाद बर्पा किए, जिसकी बड़ी मिसालें आपके सामने हुकूमत की सूरत में भी मिलती हैं, यजीद की हुकूमत की सूरत में भी मिलती हैं। उसके बाद भी 200-300 साल जो है वो गुलामान अब्बास का जो दौर था, तो वो एक सारा सिनेरियो जनरेशन जो है वो हम लोगों ने देखी। फिर अल्लाह ताला ने जो है वो उनको रुसवा भी किया और जो दीन की इज्जत थी, आबरू थी और जो दीन की सरबुलंदी थी, अल्लाह ताला ने उसके लिए तुर्कों को चूज कर लिया सल्तनत उस्मानिया की सूरत में। उसके बाद भी जो है वो जब 19 का इरा था, यानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जब बरे सगीर के अंदर भी मुसलमान पसपाई का शिकार थे और 1914 के अंदर पहली जंग अजीम के दौरान जो है वो सल्तनत उस्मानिया भी टूट गई, तो उस दौरान भी अरबों ने जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जितने प्रोपेगेंडे किए, आज भी तारीख की किताबें उनसे भरी पड़ी हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौरान भी हिजाज के अंदर आले सऊद के जो लोग थे उन्होंने गद्दारी की, अंग्रेज़ों के साथ मिल के जो है वो इस इलाके को हासिल करने के लिए अपना एक असर रसूख बनाया और उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जो है वो हिजाज और यमन के लोगों ने और मक्के मदीने के लोगों ने जो जितने भी फसादात किए, उस सब को जो है वो तारीख ने भी अपनी आंखों से देखा और मुफक्किरीन ने भी अपनी आंखों से देखा। फिर उसी एक बिना के ऊपर पिछले 100 साल से दीन की जिस तरीके से दीन को ज़रूरत थी अरबों की और सेंट्रलाइज्ड चीज़ें करने की, उस तरीके से हमारे सामने सऊदी अरेबिया के कोई इक़दामात नहीं है। फिर मुफक्किरीन का इसके ऊपर बड़ा जामे एक रिसर्चेस थी, जामे एक बात थी कि एक दौर ऐसा आएगा जब अरबों की सरजमीन जो है वो इनके अपने लिए तंग हो जाएगी, ये जलील और रुसवा हो जाएंगे और इनकी कोई इज़्ज़त आबरू बाकी नहीं रहेगी। फिर अल्लाह ताला अजमों के ऊपर करम करेगा और दीन की आबरू जो है वो उनके पास आएगी। यही एक बड़ी पेशन गोई जो है वो डॉक्टर इसरार की तरफ से भी की गई थी, जो उनके बेशतर लेक्चर्स के अंदर आपको देखने और सुनने को मिल सकती है। आपने कहा था कि जिस तरीके से इन्होंने इतने अहम मनसब को छोड़ा, यानी एक मनसब ही है ना कि आप, अल्लाह ताला जो है वो आपको दीन के मरकज के लिए चुन रहा है, आपको क़यादत दे रहा है, लेकिन आप जो हैं वो अपने आप को इस लायक नहीं बना रहे कि आप उस क़यादत को खुद अपने हाथ में कंट्रोल करके जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कोई आवाज बुलंद कर सके। अब आज जो दौर चल रहा है, अगर हम इस दौर के ऊपर थोड़ा सा नजर दौड़ाएं, जियोपॉलिटिक्स को जो है वो हम थोड़ा क्रिटिकल और इंजीनियरिंग एंगल से देखें, 360 ज़ाविये के ऊपर उसकी तफसील जानने की कोशिश करें, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें और हम ये देखें कि अरब के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। और अरब के अंदर भी जो सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया और यूएई की रियासतें हैं उनके अंदर, तो आपको बड़ा वाज़ेह देखने को मिलेगा कि इन लोगों को अपनी जान के लाले इस वक्त पड़ चुके हैं और ये लोग बाकायदा तौर पे जो है वो इस कशमकश का शिकार होना शुरू हो चुके हैं कि कब जो है वो हम लोग मुकम्मल तौर पे अपने आप को बेच दें अगयार के हाथों और हम लोग यहाँ पर मुकम्मल महफूज हो जाए, क्योंकि अपने ही भाइयों को कटवाने के लिए पिछले 10 से 12 साल से सऊदी अरेबिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भाई यमन के अंदर भी कटवाने के हवाले से बात हो सकती है, वो ईरान के हवाले भी उसकी अपनी चापलूसियाँ और जासूसियाँ हो सकती हैं। अभी सुबह जो है वो आपको मैंने एक खबर दी थी, एक डिटेल्ड के अंदर व्लॉग किया, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इस वक्त हूसी बागी जो हैं वो इस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि जगह जगह पे अटैक्स किए जा रहे हैं। अबू धाबी के अंदर एयरपोर्ट के नज़दीक जो इलाका है उसके ऊपर ऑयल टैंकर्स के ऊपर एक ड्रोन हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 पाकिस्तानी मारे गए, एक
सॉरी 2 इंडियंस मारे गए, 1 पाकिस्तानी मारे गए, 6 लोग जख्मी हुए। अब चूंकि ये सिलसिला जो है वो शुरू होना है और तबाही जो है वो इस तरीके से आनी है कि हम सब लोग इस चीज को जो है वो बड़ा लाइट अभी ले रहे हैं। हमें आने वाले दौर का अंदाजा नहीं हो पा रहा कि किस तरीके से मुसलमान जो हैं वो आपस में कत्ल गारत करने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अरबों की अपनी एक अजारादारी होगी। अब जो अरब इत्तेहाद फौज है उसके कुछ कारनामे आज इस ड्रोन हमले के बाद आए। जाहिर है फिर उन्होंने जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ तो करना ही है। हम यहाँ पर हुसी बागियों को डिक्लेयर नहीं कर रही हैं, उनको मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि वो ठीक कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी पॉलिसीज़ का बता रहा हूँ, इनकी अपनी हलाकतों का बता रहा हूँ कि जो इनके अपने भी गले पड़ेंगी और पूरी दुनिया के लोग अगयार भी जो हैं वो इनके ऊपर हंसेंगे कि ये मुसलमानों का मरकज़ है और ये मुसलमानों का जो है वो मेन एक चैंपियन मुल्क है कि जिसके हालात अब ये हो गए हैं कि वो अपने साथ वाले भाइयों से भी तंग है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अमेरिका से मांगी जा रही है। अरब इत्तेहाद फोर्सेस में उन्होंने बाकायदा तौर पर हुसी बागियों के ऊपर मिसाइल्स दागना शुरू कर दी और जगह जगह पे जो है वो उनके ऊपर फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं, उनके ऊपर मिसाइल्स मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर ड्रोन्स मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। और ये भी खबरें इस वक्त मौजूद हैं कि शायद कल से लेके आज तक मोर देन 50 पीपल जो हैं वो इन हमलों के अंदर मारे भी गए हैं हुसी बागियों के। अब आप ये इस चीज़ को जो है वो 1 मिनट के लिए सोचें कि क्या अब हुसी बागी जो हैं वो इस चीज़ के बाद पीछे हट जाएंगे, बैठ जाएंगे? यकीनन वो भी हमले करेंगे। जब वो हमले करेंगे तो सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर अमन ख़राब नहीं होगा, और जब सऊदीया के अंदर अमन ख़राब होगा तो आप जानते हैं कि पूरी उम्मत मुसलमान के साथ क्या होगा। फिर दूसरी तरफ जो इन लोगों ने अपने सारे क्लैशेस ईरान के साथ इकट्ठे किए हुए हैं, ईरान के साथ कटजोर किया हुआ है, वो भी समझ से बाहर है कि वो किसके कहने के ऊपर जो है वो सऊदी अरेबिया इस वक्त ईरान के साथ हालात ख़राब कर रहा है। ये चौथी बार है कि ईरान अपने सफारतकारी और वफ्द को लेके सऊदी अरेबिया जो है वो वापस पहुंचा है, OIC की पोजीशंस को संभालने की बात कर रहा है, दोबारा ताल्लुकात ठीक करने की बात कर रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया वालों के कान के ऊपर जो है वो जूं तक भी नहीं रिंगती और उनको किसी भी तरह की कोई ऐसी बात समझ नहीं आ रही कि अब जो है वो हमारी बर्बादी के दिन हमारी अपनी पॉलिसीज के बायस गिने जा चुके हैं और आ चुके हैं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अगर उम्मत के किसी बड़े लीडर की तरफ से कोई ऐसा काम ना किया गया या किसी ऐसे बड़े मुल्क की तरफ से ऐसा कोई काम ना किया गया कि जिस एक काम के बाद उम्मत को मुत्तहद करने के लिए कोई इक़दाम किए गए, तो सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, इन सब के ऊपर अल्लाह ताला का अजाब जो है वो नाज़िल होना वो 100% कन्फर्म हो जाएगा। इन तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम बड़ा बामुश्किल तज्ज़िया और तफसील आपके सामने रखते हैं जो इस वक्त उम्मत के नौजवानों के लिए सुनना और जानना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।